केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। डोंट पैनिक इन दिस पैंडेमिक, बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। गेट योर कोविड-19 शॉट्स। सर, फारूखिया डीएड कॉलेज में जिस तरह पिछले साल 2020 में आपने सब मिलकर एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया था, तो इस बार यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है कि पाकी साफ़ी का इंतज़ाम हो रहा है। यहाँ पे क्या खोलने का इरादा है और कब से खुल रहा है सर? जैसा कि आप सबको मालूम है, इस दफ़ा कोरोना की दूसरी वबा चल रही है जी। दूसरी वबा में आवाम क्या तकलीफ़ पड़ रही है, कैसे धक्के खा रही है, हम सब देख रहे हैं। जब पहली वबा आई थी तो मैसूर शहर के सारे उलमा, अमायदीन शहर, एसोसिएशन सब मिलकर एकजुट होकर फारूखिया कोविड सेंटर के नाम से एक कोरोना सेंटर चलाया गया था, कोविड केयर सेंटर चलाया गया था। माशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से वो पहली वबा का जो फारूखिया कोविड सेंटर था बहुत ही कामयाब रहा और कौम को फ़ायदेमंद रहा। कौम तो कौम, सारी मिल्लत और गैर कौम भी बाहर से आकर यहाँ पर एडमिशन लेते थे। तो इस बार कोरोना की दूसरी वबा शुरू हुई है, तो हम सब चाह रहे थे, फिर अमायदीन शहर बैठकर बात कर रहे थे कि फिर एक बार फारूखिया कोविड सेंटर जैसा पहले वबा में चलाया गया था उसकी फिर ज़रूरत है। हालात को देखते हुए पेशेंट्स जो बढ़ रहे हैं कोरोना के, उनको कहीं भी जो बेड्स की किल्लत हो रही है, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी परेशानी को फेस कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए फिर एक बार मैसूर के अमायदीन शहर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन और एमएमए मैसूर मसाजिद एसोसिएशन की जो एक हॉस्पिटल है, वो टीम, हम सब मिलकर बातचीत करें, गौर व फिक्र करें। तो ये तय पाया गया कि फिर एक बार फारूखिया सेंटर ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब, मैं जितने आदमियों के, जितने एसोसिएशन के नाम लिया, सब बैठकर फिर एक बार ये फारूखिया कोविड केयर सेंटर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल 1 या 2 दिन से काम शुरू हुआ है। इसमें मैसूर सिटी कॉरपोरेशन भी भरपूर साथ दे रही है। इसके साथ साथ हमारे इस हल्के के कॉरपोरेटर्स, तकरीबन 6 या 7 कॉरपोरेटर्स, सब मिलकर जद्दोजहद करते हुए कॉरपोरेशन से जो भी इंतज़ामात जो कर सकते हैं यहाँ पर, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मिल्लत से भी बहुत लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं। आप ये शुरुआत कीजिए, हम साथ हैं बोलकर। तो माशाअल्लाह अच्छे तरीक़े से फिर एक बार या 3-4 दिन के अंदर फारूखिया कोविड सेंटर यहाँ शुरू होगा। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि दुआ कीजिए। इस हफ्ते के आखिर तक शुरू होने के कुछ इम्कानात हैं क्या सर? इंशाल्लाह कोशिश तो चल रही है, इस हफ्ते के आखिर तक स्टार्ट कर देंगे। मकसद ये है जल्द से जल्द पेशेंटों को जो राहत पहुंचाने का काम हम इस हॉस्पिटल से, इस कोविड सेंटर से कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। सर, कहीं ना कहीं हमें यह लग रहा है कि इस कोविड सेंटर को खोलने के लिए आपने देरी कर दी। सही बात है, वजह कुछ और थी, लेकिन देर हो गई है। देर होने के बावजूद हम अभी भी पेशेंट्स हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये वबा को ख़त्म करें। तो आज का हालात देखते हुए, आज का माहौल माशरे के अंदर जो इस कोरोना से जो पेशेंट्स बिलबिला रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो देखते हुए अभी भी देर नहीं हुई। ऑक्सीजन फैसिलिटी सब पूरा लाने की पूरी कोशिश हो गई है क्या सर? अभी हम यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पेशेंट आएगा, ये सिम्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 10 लीटर का ऑक्सीजन है
उस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 20 या 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रखकर काम करने का प्लान किए हैं, और उससे थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकता है तो MMA जो मैसूर मसाजिद हॉस्पिटल है वहाँ से टैग करे हैं। वहाँ भी पेशेंट्स वहाँ डायरेक्ट सिलेंडर्स, परसों में हाल ही में प्रताप सिम्हा साहब को बुलाए थे, उन्होंने परमिशन दिलाया है। इंशाअल्लाह आज से या कल से वहाँ सिलेंडर्स भी आ रहे हैं। ऑक्सीजन के पेशेंट जो भी ज़्यादा ऑक्सीजन जिसे भी ज़रूरत है वहाँ पर भेजेंगे, वहाँ पर भी बेहतरीन इलाज चल रहा है। और उससे ज़्यादा अगर ICU या वेंटिलेटर्स की जगह पेशेंट आए तो जिला हॉस्पिटल है, अलंसार है, और इसके साथ साथ BD कॉलोनी के हॉस्पिटल में जो काम चल रहा है, अगर वहाँ भी वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन बेड स्टार्ट हो गए तो वहाँ भी हम भेजेंगे। तो माशाल्लाह ये बेसिक है, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द कोविड, ये जो कोविड को रोकने के लिए जो सेंटर बन रहा है वो हिसाब से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैसूर मस्जिद एसोसिएशन अस्पताल जो है वहीं पे रहेगी, बस उनका सहयोग आपके साथ में रहेगा क्या सर? मैसूर मसाजिद हॉस्पिटल वहीं पे रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। वहाँ पर 40/5 बेड पे काम चल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा था, 40/5 बेड में थोड़े बेड जनरल बेड हो गए थे, थोड़े बेड ऑक्सीजनेटेड बेड हो गए थे। ये हॉस्पिटल कोविड फारूखिया कोविड केयर सेंटर शुरू होने के बाद लगभग 40/5 बेड भी ऑक्सीजनेटेड बेड बन सकते हैं। वहाँ पर कौम को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है इससे, क्योंकि यहाँ पर ये सिम्टोमेटिक जो ऑक्सीजन कम लेवल के जो पेशेंट्स हैं हम यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। जो ज़रूरी ऑक्सीजन पेशेंट्स हैं, जो जिसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत गिर चुका है, तो वहाँ पर 40/5 बेड, अभी जो समझ लो 20 या 25 बेड पर ऑक्सीजन चल रहा था, अब 40/5 बेड भी काम करे जाए, 20 बेड एक्स्ट्रा यहाँ के एरिया में मिल रहे हैं। माशाल्लाह काम तो प्लानिंग तो अच्छी है। आने वाले दिनों में आप सबका साथ अगर रहा तो बहुत अच्छा काम चलेगा। मैं आपके चैनल के दौरान यही मैं अपील कर सकता हूं कि खुसूसन हमारे शहर के नौजवान जिस तरह पहले वबा में फारूखिया कोविड सेंटर चला था, तो मैं देख रहा था कि नौजवानों में एक लहर चली थी। नौजवान वॉलंटियर खुद आकर यहाँ पर काम भी कर रहे थे और ताउन भी कर रहे थे। मैं नौजवानों से फिर एक बार मैं अपील करता हूँ कि ये आवाम का और कौम का काम है, फिर आगे बढ़कर आइए, आगे बढ़कर आकर यहाँ काम में ताउन करें, साथ दें, जिस तरीके से हो सकता है। ख़ासकर स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी है, आगे बढ़िए, आगे बढ़कर आइए। यही हॉस्पिटल नहीं है, और जहाँ भी कोविड का काम चल रहा है वहाँ पर हर जगह भी साथ दे। ये काम एक आदमी या दो आदमी या एक लीडर या 2 लीडर से होने का नहीं है। ये हर आदमी, कौम का हर एक फर्द बाहर निकल कर काम करे तो ये काम हो सकता है, इस वबा को भगा सकते हैं। सर, पहले वेव में तो आपने जो है इस सेंटर को खोल के कुछ बहुत सारी जो है मदद मिल गई लोगों को। अब दूसरे वेव में जो है अभी खोलने जा रहे हैं, भगवान से, ऊपर वाले से उम्मीद है कि इसमें भी जो है आपको कामयाबी मिले। अभी मेरा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में 3rd वेव आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए भी क्या ये इसी तरीके का जो है आप बनाना चाह रहे हैं, या इसी को कुछ महीनों के लिए कायम रखेंगे? पहले तो ये दूसरी वबा चल रही है, हम इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं MMA की टीम के साथ डिस्कशंस हुआ है। हमें आने वाली तीसरी वबा में खुसूसन बच्चों के ऊपर इस वायरस का अटैक होता है, ये हमारे सुनने में मिला है। तो इसके बारे में भी MMA और हम सब बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि मैसूर सिटी के अंदर हमारे पेडियाट्रिशियन डॉक्टर्स जितने हैं उनकी पट्टी बना रहे हैं, और आने वाली वबा को रोकने के लिए, बच्चों को इस बीमारी से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़रूर हम कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत का ही काम नहीं है, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। कम्युनिटी को अगर इस वबा से बचाना है तो आज से ही उसके बारे में भी काम करना पड़ेगा। जो भी सलाह मशवरा इस तीसरी वबा के लिए, बच्चों की बीमारी के लिए दे सकते हैं, माशाल्लाह आगे बढ़कर आए दे। हम सब मिलकर बैठकर एक डिसीजन लेकर काम करेंगे। शायद यहाँ हुआ तो यहीं चाहिए, नहीं दूसरी जगह रहा दूसरे सही, जगह तो कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन काम करने का एक मकसद होना चाहिए। मैं फिर एक बार डॉक्टरों से अपील करता हूँ, तीसरी वबा के लिए जो भी हम कर सकते हैं अभी से, उसकी तैयारी, उसके राय मशवरे जो भी देना है, बैठकर हम कोशिश कर तैयारी कर लें तो आने वाले दिनों में बहुत आसान होगा। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर।